चलते चलते आपको बड़ी खबर की ओर भी लिए चलते हैं और यूक्रेन रूस की कहानी भी बताते हैं। आज तीसरा दिन है और जंगजदा इलाके के अंदर आज भी आसमान से रॉकेट गिरे हैं, हजारों लोगों के जख्मी होने की खबर है। इस बीच आज तीसरे दिन यूक्रेन के कई इलाकों के अंदर इंटरनेट में भी खलल पड़ गया है। रूसी अफवाज दम बदम आगे बढ़ने की कोशिश में है और इस बीच चेचन्या ने भी ऐलान कर दिया है, चेचन्या की आर्मी भी रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के अंदर ऑपरेशन चला सकती है। इस तरीके की बात आ रही है और आज कीव हो, दीगर इलाके हो, वो दिन भर सायरन की आवाज से गूंजते रहे। फ्रांस, नेदरलैंड ने भी यूक्रेन की हिमायत में खुलकर आने का ऐलान कर दिया है और मॉस्को के अंदर अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह कि यूक्रेन की एम्बेसी ने अपना कामकाज बंद करके वापस आने का सिलसिला शुरू किया है। इधर भारत के जो तलबा यूक्रेन के अंदर जेर तालीम है, उनकी वापसी के सिलसिले में भी प्रोग्राम चॉट आउट किया गया है। मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों से उनकी बहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है और अभी की ताज़ा खबर यह है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का भी इजलास हुआ है, जिसमें वजीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार तो किया ही है, लेकिन शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, इस सिलसिले में भी कदम उठाए गए। रहमत कलीम फॉरेन डेस्क से मेरे साथ। रहमत, ताज़ा तरीन अपडेट क्या कुछ है रूस और यूक्रेन को लेकर, और क्या यह कहीं पर अब थमता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जंग फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो सीधे तौर पर कीव से आती हुई तस्वीरों के जरिए है और वो तस्वीर ये है कि करीब 25 किलोमीटर की दूरी तक के रूस की फौज पहुंच चुकी है। यानी यूक्रेन की राजधानी पे कब्जा करने में सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी बाकी है। हालांकि आज सुबह ही पहली फुर्सत में कई रिहायशी इलाकों पर टारगेट किया गया था, मिसाइल से हमला किया गया था, जिसमें कई जानों का नुकसान हुआ है। तो एक खबर यह है कि 25 किलोमीटर दूरी तक पहुंच चुके हैं रूसी फौज, लेकिन दूसरी खबर यह भी है कि इस खतरे को देखते हुए यूक्रेन की सरकार ने, वहां की आर्मी ने बाकायदा तौर पर कीव में कर्फ्यू को तेज कर दिया है। इस कर्फ्यू को हाई लेवल पर रखते हुए कहा कि अगर कोई भी शहरी शहर में बाहर सड़कों पर नजर आएगा वो दुश्मन तस्वुर किया जाएगा और उसे गोली मार दी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं कीव को बचाने के लिए, राजधानी को बचाने के लिए जेलेंस्की की पूरी टीम लगी हुई है और इस पर एक मरतबा कब्जे की दावा भी किया गया, जिस पर रूस की जानिब से जो दावा किया गया था उसे बताया गया कि यह साइकोलॉजिकल दावा, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो रूसी मीडिया कई तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। उसमें से एक दावा यह भी था कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो बाकायदा तौर पर कीव छोड़कर निकल गए हैं। इस दावे को बाद में जाकर मुस्तरद कर दिया इंग्लैंड की मीडिया ने और खुद यूक्रेन के सदर के मुशीर ने। और इसके अलावा अगर देखें तो 6 से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जिन ममालिक ने अब तक के यूक्रेन के ऊपर, रूस के ऊपर एयर स्पेस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो या यूएन हो, इन तमाम की पाबंदियों के बीच अभी इस वक्त जो सबसे बड़ी पाबंदी है वो यही है कि बैंकिंग निजाम जो है, स्विफ्ट जिसको कहते हैं, उसके जरिए हो सकता है कहीं ना कहीं रूस को घेरने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि इसके लिए बाकायदा तौर पर एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, किस तरह से बिजनेस के मॉडल में जो पेमेंट का एक सिस्टम है पूरी दुनिया में जो चलता है, स्विफ्ट पेमेंट, उस ट्रांजेक्शन के रोल को कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए, रूस के लिए बंद कर दिया जा सकता है, जिसकी वजह से और मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। अच्छा जी रहमत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी देख रहा हूं कि यूके के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका एक स्टेटमेंट आया है कि जनाब रूसी फोर्सेस 15 से 20 किलोमीटर जी दूर है कैप से और ये इंतहाई संगीन मामला है एक तरफ से। वहीं दूसरी तरफ से जो वीडियोस ट्रेंड कर रहे हैं वो ये भी दिखा रहे हैं कि रूसी फौजी ने अपने आप को बारूद से उड़ाया एक पुल पर, उस अहम पुल पर जहां से रूसी काफिले को अंदर आना है। तो क्या मैं ये समझूं कि लास्ट ऑप्शंस को यूज किया जा रहा है अब फौज की तरफ से वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन। अब से थोड़ी देर पहले ये हमने देखा यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई है, जिस तस्वीर में 4 रूसी फौज को बंधक बनाया गया है। तो जो भी तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इसीलिए कर्फ्यू को टाइट किया गया है कि किसी भी तरह से राजधानी को बचाना है। और राजधानी को बचाने के लिए एक तरफ जहां चारों कोनों पर या चारों समत में कीव के फौज की बड़ी तादाद तैनात है, हथियार तैनात है, वहीं दूसरी जाने हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर जगह जगह पर एक तो आम शहरी बंकर बना के छुपे हुए हैं, दूसरा एक फौज के भी बंकर बनाए गए हैं ताकि
ताकि इमरजेंसी की सूरत हाल में वहां से अटैक करके किसी भी तरह से रूसी फौज को रोका जा सके। तो अब बात सिर्फ आ गई है कीव तक के, चूंकि अगर कीव पर कब्जा कर लिया जाता है तो फिर ये यूक्रेन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी अच्छा जी, कब्जे में आ रहमत जाएगा। फटाफट से बताइएगा, जो तलबा वहां पर है, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों के तलबा वहां पर जेर तालीम है, पाकिस्तान निकालने की कोशिश में है, दीगर लोग भी अपने अपने लोगों को निकालने की कोशिश में है, चूंकि नो फ्लाई जोन एरिया बहुत है। इस बीच भी कोशिशें की जा रही है और अभी भी खबर यह है कि एक और फ्लाइट जो है जो पास की रियासत से नौजवानों को उठा कर ले रही है। तो क्या मैं ये समझूं कि जो अंदर है वो बॉर्डर एरियाज तक पहुंचने में कामयाब हुए, जिसके बाद ये फैसिलिटेशन चल रही है वहां पर? जी बिल्कुल, उन्हें पहले ही एडवाइजरी जारी करके कहा गया था कि आप निकलें, उन्हें रास्ता भी रोड मैप भी तैयार कर दिया गया था कि किस किस रास्ते से निकलने, गाड़ी कहां से मिलेगी और अपनी गाड़ी पर किस तरह से बड़ा सा हिंदुस्तान का फ्लैग लगाने हैं और किस तरह से बाकायदा तौर पर हाथ में फ्लैग लिए रखना है ताकि आपको सेफ रखा जा सके, आपको किसी भी तरह से निशाना न बनाया जा सके। बड़े पैमाने पर देर से ही सही लेकिन हिंदुस्तानी शहरियों को और खासतौर से स्टूडेंट को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ है। एक फ्लाइट निकल चुकी है, बुदापेस्ट से हंगरी से होते हुए जस्ट क्रॉस की है, दूसरी फ्लाइट भी कल सुबह तक आ सकती है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन यह है कि हंगामी सतह पर अब जाकर के ये कार्रवाई शुरू हुई है, जिस कार्रवाई को पहले होनी चाहिए थी, लेकिन यह है देर आए दुरुस्त आए, तब तक के हिंदुस्तानी शहरी का किसी भी किस्म से नुकसान नहीं हुआ है। यह और बात है कि मुश्किल सूरत हाल में बचाने की जो कोशिशें हैं वो देर से शुरू की गई लेकिन कोशिश कामयाब नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे रोड मैप तैयार किए गए हैं, फ्लाई जोन तैयार किए गए हैं जहां से आसानी के साथ इन्हें निकालने का काम चल रहा है। कई फ्लाइट्स भी एयर इंडिया की सर्विस वहां पर शुरू की गई है और इसमें न सिर्फ हंगरी हो बल्कि कई और छोटे ममालिक हैं जहां से फ्लाई जोन बहुत आसानी के साथ दूसरे मुल्कों से होते हुए हिंदुस्तान के रास्ते आ सकता है। उन ममालिक के मदद से रोड मैप तैयार करके ये खाका तैयार किया गया है। और अच्छा जी, ये भी खबर आ रही है कि रूस ने भी अपना एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया है बहुत सारे मुल्कों के लिए, स्पेशली यूरोपियन यूनियन के मुल्कों के लिए जिन्होंने बैन में पेश रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा कि जनाब आप हमारे यहाँ से नहीं चलेंगे। कई मुल्कों पर एयर बैन लगा दिया गया, एयर स्पेस पर बैन कर दिया गया है। जी बिल्कुल, रूस ने एक टेक्निकल हथकंडा अपनाया है, हथियार अपनाया है और वो ये है कि क्योंकि रूस का एरिया बड़ा है, एयर स्पेस बड़ा है और उसने जो पाबंदी लगाई है उसका फायदा सीधे तौर पर रूस को होगा, क्योंकि उस पूरे एयर स्पेस को अगर इस्तेमाल किया जा सकता तो बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था या फिर सरेंडर कराने, पीछे हटाने में मदद मिल सकती थी। लेकिन रूस ने कबल इस वक्त यानी ऐसा कह सकते कि एन वक्त पर यह चाल चली कि उन्होंने अपनी एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन करार दिया और इसकी वजह से जो नेटो की फोर्सेज आसपास में मंडला रही है या फिर अमेरिकन फोर्सेज है या फिर फ्रांस से जो हथियार लेकर के फोर्सेज आई है, उन तमाम के लिए हवाई सफर या हवा से हमला करना या हवा से टारगेट करना किसी भी नाहिए से आसान नहीं होगा, क्योंकि इस एरिया में सिर्फ जिस इलाके में ये लोग पहुंचे हैं वो यूक्रेन का एक बहुत ही मुख्तसर सा सरहदी इलाका है, बहुत ही मुख्तसर फ्लाई जोन है या एयर स्पेस है। लेकिन अगर आसपास के ममालिक, चूंकि दूसरे हिस्से पर बेलारूस है, उसने भी अपने फ्लाई जोन को, एयर स्पेस को बंद कर रखा है, तो मुश्किल दूसरे ममालिक के लिए रूस को टैकल करना इसलिए भी ऊपर से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्लाई जोन जो है वो बहुत ही कम है, स्पेस बहुत ही कम है, यूक्रेन का हिस्सा है। और बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इस बीच आपको ये भी बताते चले, जब लड़ाइयां होती है ना तो बड़े मुल्क भी सामने आते हैं। अमेरिका की बात तो अपनी जगह, लेकिन पोलैंड भी सामने आया है और पोलैंड के सफीर बराए हिंद की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि यूक्रेन क्राइसिस को देखते हुए यूरोपियन कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए जी यूक्रेन का। और सपोर्ट क्या करना है, पैसा नहीं देना जी, हथियार दे दीजिए वहां के लोगों को ताकि वो रूसियों को वहां पर रोक